नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल नॉलेज मोमिता में। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज नवरात्रि का अंतिम दिन है, यानी कि महानवमी है, तो आप सबको मेरी तरफ से महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज नवरात्रि के अंतिम दिन पर माँ सिद्धिदात्री की, माता रानी की 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ माता सिद्धिदात्री यानी कि माता रानी के 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री से जुड़ी सारी जानकारी शेयर करूंगी। जैसे माता सिद्धिदात्री की स्वरूप, प्रिय रंग, फूल, फल, भोग, पूजा विधि, मंत्र, महत्व और कथा ये शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। आशा करती हूँ वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओम गण गणपति नमः। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। ओम माँ सिद्धिदात्री देव्यै नमः। नवरात्रि का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री। शारदीय नवरात्रि की 9वीं तिथि माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। इस शुभ तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। धार्मिक मत है कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से सभी प्रकार के सकारात्मक कार्य में सिद्धि मिलती है। इसके साथ ही आय, सुख और सौभाग्य में समय के साथ बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा साधक को शत्रुओं पर विजय श्री मिलती है। इसके लिए साधक श्रद्धा भाव से माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। इस बार 11 अक्टूबर को अष्टमी है और साधक 9वीं तिथि को लेकर दुविधा में है। तो आइए बात करते हैं साल 2024 में 9वीं तिथि की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि 11 अक्टूबर भारतीय समय अनुसार दोपहर 12:07 पर शुरू होगी। अगर 9वीं तिथि का समापन 12 अक्टूबर सुबह 10:58 पर होगा। 12 अक्टूबर को विजयदशमी मनाई जाएगी। तो उदय तिथि के अनुसार 11 अक्टूबर की 9वीं तिथि मनाई जाएगी। सप्तमी अष्टमी तिथि एक साथ होने पर दुर्गाष्टमी अगले दिन यानी कि अष्टमी नवमी तिथि एक साथ होने पर और 11 अक्टूबर को ही अष्टमी और नवमी मनाई जाएगी। तो 11 अक्टूबर को दोपहर 12:07 पर जो शुरू होगी 9वीं तिथि, तभी आप 9वीं तिथि का पूजा कर सकते हैं। और आइए बात करते हैं साल 2024 में कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त चर मुहूर्त सुबह रहेगा 6:20 से लेकर 7:47 तक का। और लाभ उन्नति मुहूर्त रहेगा सुबह 7:47 से लेकर 9:14 तक का। अमृतकाल पूजन शुभ मुहूर्त रहेगा 9:14 से लेकर 10:41 तक का। आइए बात करते हैं माँ सिद्धिदात्री की स्वरूप के बारे में। सिद्धि और मोक्ष देने वाली दुर्गा को माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का ही स्वरूप है। ये देवी भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी के समान कमल के आसन पर विराजमान है। वैसे इनका वाहन सिंह ही है। माता के 4 हाथ है। इनके दाहिने और नीचे वाले हाथ में चक्र है और ऊपर वाले हाथ में गदा है और बाएं के नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है और ऊपर वाले हाथ में शंख है। तो नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन की जाती है। तो नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा के बाद ही नवरात्र का समापन माना जाता है। इसी दिन ज्यादातर हिंदू परिवारों में कन्या का पूजन और उनके चरण धोकर उन्हें माता का प्रसाद जैसे हलवा, पूरी, उबले हुए चने खिलाकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। कन्याओं के साथ एक बालक को भी बुलाया जाता है। ये बालक बटुक, भैरव और लंगूरा का प्रतिनिधित्व करता है। आइए बात करते हैं माँ सिद्धिदात्री की प्रिय रंग और फूल फल के बारे में। माँ सिद्धिदात्री को प्रिय रंग जामुनी रंग माँ को पसंद है। माँ सिद्धिदात्री को आप गुड़हल का फूल या फिर गुलाब का फूल अर्पित कर सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री को आप फल में या फिर कोई भी फल अर्पित कर सकते हैं। और माँ सिद्धिदात्री के भोग में आप नवग्रहण का प्रसाद, नवरस युक्त भोजन, 9 प्रकार के फल फूल आदि का अर्पण करके नवरात्र का समापन करना चाहिए। माता की पूजा करते समय अगर आप जामुनी या बैंगनी रंग का वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। ये रंग आत्मात्मा को दर्शाता है। और माँ को भोग में आप हलवा, चना, पूरी ये सब खिला सकते हैं, ये सब अर्पण कर सकते हैं। आइए बात करते हैं माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि के बारे में। शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री यानी कि आज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करके अन्य दिन की तरह ही माँ की पूजा अर्चना करें। लेकिन इस दिन हवन का विशेष महत्व होता है। माता के साथ इस दिन अन्य देवी देवताओं को पूजा करने का भी विधान है। स्थापित माता की तस्वीर या मूर्ति पर गंगाजल का छिड़काव कर पूजा की सामग्री अर्पित करें। हवन अवश्य करें। हवन में सभी देवी देवताओं का नाम भी आहुति दे। हवन करते समय दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का सभी श्लोक के साथ माता को आहुति दे। इसके बाद देवी के बीज मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमो नमः का 108 बार जाप करते हुए आहुति दे। फिर परिवार के साथ कपूर और घी के दीपक से माता की आरती उतारे और फिर पूरे परिवार के साथ माता के जय जयकार लगाए।
जयकारे लगाए और कन्या पूजन शुरू करें। माता सिद्धिदात्री के भोग में हलवा, चना का पूरी का विशेष महत्व होता है। माँ को अर्पित करें और माता सिद्धिदात्री कथा अवश्य पढ़े। अंत में पूजा में हुई भूल चूक के लिए माँ से क्षमा जरूर मांगे। आइए बात करते हैं माँ सिद्धिदात्री की ध्यान मंत्र या स्तुति मंत्र के बारे में। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्मै 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 नमो नमः। माँ सिद्धिदात्री की दूसरा मंत्र है सिद्ध गंधर्व यक्षार्दे असुर में मरैरपि सैव मना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। फिर एक बार बता देते हैं। सिद्ध गंधर्व यक्षाद्य असुर रमैरपि और सैव माना सदा भूयत सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। और एक मंत्र है वंदे वांछित मनरथार्थ चंदार्घ कित शेखरम कमला स्थितं चतुर्भुजा सिद्धिदात्री यशस्विनी। वंदे वांछित मनोरथार्थ चंदार्घ कृत शेखरम कमला स्थितं चतुर्भुजा सिद्धिदात्री यशस्विनी। अर्थात और ये सिद्ध गंधर्व यक्षार्दो अश्री रमणे रूपी शिव मना सदा भूय सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। इस मंत्र का अर्थात इसका अर्थ है कि सिद्ध गंधर्व यक्ष असुर और अमरता प्राप्त देवों के द्वारा भी पूजित किए जाने वाली और सिद्धियों को प्रदान करने की शक्ति से युक्त माँ सिद्धिदात्री हमें 8 सिद्धियां प्रदान करें। आइए बात करते हैं माँ सिद्धिदात्री कथा के बारे में। माँ दुर्गा का आखिरी स्वरूप माँ सिद्धिदात्री है। ये माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति है। माँ सिद्धिदात्री व्यक्ति को सिद्धि प्रदान करती है। अगर इनकी पूजा विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ की जाए तो व्यक्ति सभी सिद्धियों को प्राप्त होती है। साथ ही ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की हिम्मत भी व्यक्ति में आ जाता है। देवी पुराण में कहा गया है कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही शिव शंकर ने सिद्धियां प्राप्त की थी। ये माँ की ही अनुकंपा थी कि भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ और इन्हें अर्धनारीश्वर कहा गया। माँ सिद्धिदात्री के कई नाम है। इनमें अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व और सर्व कामावशायिता, सर्वज्ञत्व, दूरश्रवणा, परकाय प्रवेशना, वाक्य सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि, संहार करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वान्वयकत्व, भावना और सिद्धि शामिल है। कमल पुष्प पर आसीन माँ की 4 भुजाएं हैं। माँ का वाहन सिंह है। सिद्धिदात्री माँ को आराधना उपासना का भक्त को लौकिक पारलौकिक सभी तरह के मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। माँ अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करती है, जिससे कुछ भी ऐसा शेष नहीं बचता है जिसे व्यक्ति पूरा करना चाहिए। व्यक्ति अपने सभी सांसारिक इच्छाओं आवश्यकताओं से ऊपर उठता है और माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता है और फिर विषय भोग शून्य हो जाता है। इन सभी को पाने के लिए व्यक्ति को किसी भी चीज को पाने की इच्छा नहीं रह जाती है। माँ की आराधना से जातक को अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम, महिमा, ऐसित्व, सर्व काम वश्यता, दूर श्रवण, परक्रम प्रवेश, वाक्सिद्ध, अमृत, भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियां नव निधियों की प्राप्ति होती है। हालांकि देखा जाए तो आज के जमाने में इतना कठोर तप कोई नहीं कर पाता है, लेकिन अगर व्यक्ति अपनी शक्तियों से जब तक पूजा अर्चना करे तो माँ की कृपा उस पर बनी रहती है। माँ की कृपा पाने के लिए नवरात्रि में 9वीं के दिन इसका जाप करना चाहिए और माँ की पूजा जरूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जो भी सच्चे मन से माता रानी की पूजा करते हैं, माता रानी उनके ऊपर उनका आशीर्वाद और अनुकंपा हमेशा बजाय रखता है और माता रानी के आशीर्वाद से उस भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ, जय माता दी, जय गणपति बप्पा, जय माँ दुर्गा, जय माँ सिद्धिदात्री। तो दोस्तों, आज महानवमी के शुभ अवसर पर माता रानी के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री से जुड़ी सारी जानकारी यहीं पर समाप्त हुआ। दोस्तों, कैसी लगी आप सबको आज के वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जैसे मिल जाए। कमेंट में जय माता दी, जय माँ दुर्गा, जय गणपति बप्पा, जय भोलेनाथ, जय माँ सिद्धिदात्री लिखना मत भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।